थर्ड डे के प्रेडिक्शन कलेक्शन के बारे में बात करने से पहले, एडवांस बुकिंग के भी बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि अक्षय कुमार की मेन ताकत क्या है। हमेशा से जो सबसे बड़ी ताकत है वो है एक्शन और कॉमेडी। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, सूर्यवंशी के बाद जब से अक्षय कुमार का सिक्का अच्छा नहीं चल रहा है, तब से अक्षय कुमार ने क्या किया? एक भी कॉमेडी या एक्शन मूवी बनाई क्या? बोलो, बिल्कुल नहीं। बच्चन पांडे एक रीमेक था जो कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं थी, और एक्शन के भी नाम पे वो इतना कोई अच्छी स्टोरी तो नहीं थी। ना उसमें एक्शन थी ना कॉमेडी थी, ये रियलिटी है। और ना ही वो अक्षय के भी फैंस को पसंद आई। कुछ नहीं था उसमें। 180 करोड़ का बजट था, हुई डिज़ास्टर या फिर फ्लॉप। बाद में बात करते पृथ्वीराज। ना वो कॉमेडी फिल्म थी, ना वो एक्शन फिल्म थी, और ना ही वो वेल मेड फिल्म थी। वो तो YRF ने अक्षय कुमार का गेम करने का प्लान करके रखा था और कर दिया। तीसरी आती है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पृथ्वीराज के तुरंत बाद आई थी, वरना वो मूवी अगर 6 महीने बाद आती ना, पृथ्वीराज के 6-7 महीने बाद, तो वो मूवी अच्छी रफ्तार के साथ कलेक्शन कर लेती। अपना बजट कम था, वो निकाल लेती। उसने नहीं निकाला था, चाहे वो क्लैश में आती या नहीं आती, फिर निकाल लेती। लेकिन ना उसमें लेकिन कॉमेडी थी, ना वो एक एक्शन थी। वो एक इमोशनल ड्रामा फिल्म थी। बाद में आते हैं राम सेतु। राम सेतु तो एक 200 करोड़ मिनिमम भारत में करने वाली फिल्म थी। अगर वो मूवी सच में 1 साल बाद वगैरह लाते, पूरा गैप होना चाहिए था, कभी मिनिमम 6-7 महीने का गैप, और राम सेतु लाया, फिर वो विदाउट प्रमोशन भी 200 करोड़ कर लेती। लेकिन नहीं, एक ही साल में 4 आ गई। सब लोग एक मूवी को भूल जाते, वो है कठपुतली। वो OTT पे आई थी, मतलब अक्षय कुमार सर 5 बार लगातार लिस्ट में आए थे। आई थिंक, हाँ, या उसी साल आई थी वो। बाद में सेल्फी को तो छोड़ ही दो। सेल्फी डिज़ास्टर थी, और वो स्टोरी में ना एक्शन थी ना कॉमेडी थी। अब आते हैं हम अगली फिल्म पे, OMG 2। भाई देखो, 6 महीने बाद आए थे, वो एक प्लस पॉइंट था। दूसरा, CBFC सर्टिफिकेट का हाइप इसको मिल गया, क्योंकि वो ए सर्टिफिकेट कर गए थे लोग, तो थोड़ी सी सिंपैथी मिल गई उस मूवी का। एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ मैं। तीसरी, गदर 2 जैसी तगड़ी मूवी के साथ ऑटोमेटिक हाइप बन गई कि भाई इसने भी इतनी डेयरिंग की कि भाई गदर 2 के साथ रिलीज़ की। सो गदर 2 का भी थोड़ा बहुत हाइप मिल गया। 3 प्लस पॉइंट उस मूवी में थे। एक तो लेट आए थे, दूसरा ए सर्टिफिकेट वाला, और तीसरा गदर वाला हाइप। पर उसके बाद तुरंत 1 या 1.5 महीने बाद ही अगर मिशन रानीगंज लाए, और विदाउट एनी प्रमोशन करने के बाद, मतलब OMG 2 तो चल गई ना। वो एक्शन थी ना कॉमेडी थी, कॉमेडी थोड़ी सी थी, पर चल गई क्योंकि उसके पीछे रीज़न थे वेल मेड। अक्षय कुमार ने 6 महीने का गैप भी लिया था, वो भी अच्छा किया था। यहाँ पे 1-1.5 महीने बाद मिशन रानीगंज वापस आती है, OMG 2 के 1-1.5 महीने बाद आती है। ना उसमें एक्शन है ना कॉमेडी है। अक्षय कुमार की ताकत है एक्शन प्लस कॉमेडी। मतलब लास्ट के जो 8-10 फिल्में हैं सूर्यवंशी के बाद, उसमें एक भी फिल्म में एक्शन नहीं है और कॉमेडी नहीं है। वो तो OMG 2 चलो चल गई, बट बाकी तो रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री वही हो रही है ना। थर्ड डे की कलेक्शन की बात करूँ मैं आपसे, शायद अच्छी ऑक्यूपेंसी इवनिंग को आ जाती है या फिर नाइट को, तो 6 से 7 करोड़ आ रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का भी कितना असर हो रहा है। मतलब ऐसा शायद हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ मैं, अर्ली सुबह का प्रेडिक्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है ये एकदम करेक्ट आएगा। लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि संडे को भी ये 10 करोड़ प्लस ना आ जाए। मतलब एक भी दिन शायद मिशन रानीगंज का ऐसा हो जाएगा, वो एक भी दिन डबल डिजिट नहीं कर पाए, विच इज़ वेरी सैड। 2 दिन में 7 करोड़, तीसरे दिन का मेरा प्रोडिक्शन है 5 से लेके 7 करोड़, 3 दिन में 15 करोड़ लग। चलो 3 दिन में 15 पकड़ते, 14 ही हो रहा है वो, लेकिन 15 करोड़। और वो फुकरे जैसी फिल्म है, क्योंकि वो कॉमेडी जेनर की फिल्म है, वो एक एक दिन में 9-9 करोड़ कर रही है। क्या अक्षय कुमार सर एक कॉमेडी मूवी इस साल नहीं ला सकते थे? पिछले अगले साल भी कॉमेडी का भी बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक एक के बाद एक आ रही है। हाउसफुल 5 के बाद वेलकम टू द जंगल आ रही है, बीच में हेरा फेरी कहीं पे आ रही है। इतना जल्दी सब कुछ वापस वापस वो 2-2 महीने बाद। हो क्या रहा है मालूम है? एक जो बेचारी फिल्म पड़ी है ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उस पर असर होता है ये छोटी छोटी फिल्मों का। क्योंकि अगर वो बार बार आएंगे तो वो जो हाइप है ना BMCM की, वो कम हो जाती है। अब मैं ये चाहूँगा कि जो सुराराई का जो रीमेक है ना, वो ना आए, वो OTT पे डाल दे।
और डायरेक्ट थिएटर में अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ आए। अगर ये हो जाएगा ना तो मार्केटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ को एक हाई लेवल ओपनिंग मिलेगी। पर अगर ये वापस फरवरी में सुरराई का रीमेक लाते हैं तो BMCM पे सच में फ़र्क पड़ेगा यार, समझ कैसे नहीं रहे यार। और एक्शन और कॉमेडी के साथ ही आए तो ज़्यादा बेटर है। ये जो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज थी ना, वो चलती थी पहले, अब वो इतना नहीं चलती है। देखो 2019 याद करो, केसरी रियल लाइफ बेस्ड थी, अक्षय की हाइप थी, वहाँ पे चल गई। उसके बाद लेकिन देखो मिशन मंगल, वो भी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी थी, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा कॉमेडी का भी तड़का था। विद्या बालन का कैरेक्टर थोड़ा कॉमेडी दिखाया, उसका काम भी बहुत बेहतरीन था। अक्षय को भी कुछ टाइम के लिए उन्होंने ओवर शेडो करके रखा था। मिशन मंगल अगर आप देखोगे तो अक्षय कुमार का दूसरे नंबर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। पहले विद्या बालन को माना जाता है उसमें, वो 200 करोड़ गई। बाद में हाउसफुल, इतनी वाहियात स्टोरी पर 200 करोड़ कमाई। ये है अक्षय कुमार की पावर, कि कॉमेडी कैसी भी हो चल जाती है, ये लोगों के मन में है, उसके मन में। बाद में गुड न्यूज आई, वो भी 200 करोड़ गई, लगातार हैट्रिक 200 करोड़ की। पर अगर मूवीज़ लानी है ना तो वैसी लाओ ना। अगर आप मूवी 4 लाओ, 4 नहीं 5 लाओ साल में, लेकिन एक्शन प्लस कॉमेडी टाइप की, या फिर कुछ एक्शन लाओ कुछ कॉमेडी लाओ। अब क्या है, मैं चाहता हूँ कि हेरा फेरी, हाउसफुल और वेलकम जो है ना, वो एटलीस्ट 2.5-3 मंथ के गैप से आए। चलो ठीक है, एक ही साल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर के साथ आ रहे हैं, उनके एक्शन और कॉमेडी पावर है। इधर एक्शन फिल्में बनाए या फिर कॉमेडी, ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी लोगों को अभी नहीं देखना है भाई। मे भी ऐसा ही लग रहा है, अक्षय सर के फैंस की गलती नहीं है, सब लोगों को ही नहीं देखना है शायद। स्काई फोर्स भी पिछले अगले साल बीच में आ रही है यार, फिर भी क्या हो रहा है यार। मतलब दिसंबर में वेलकम टू द जंगल, नवंबर में हाउसफुल 5 में भी, या फिर हेरा फेरी, अक्टूबर में स्काई फोर्स, एक एक महीने में ही यार अगले साल तो। कुछ नहीं कहना है यार मुझे। डे 3 का जो एडवांस बुकिंग है वो आगे चल के शायद आज शाम तक 1-1.5 करोड़ में भी 2 करोड़ के ऊपर जाए। पर वॉकिंग ऑडियंस ही नहीं आ रही है तो प्रिडिक्शन क्या करूं मैं 7 करोड़ बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ भाई प्रिडिक्शन, पर फिर भी कर रहा हूँ। 3 डेज़ में 15 करोड़ होगा या नहीं मुझे डाउट है, पर मैं 3 दिन में 13 से लेकर 15 करोड़ कलेक्शन प्रिडिक्शन है मेरा। एंड सैडली बोलूँगा, अगर ये हाल होगा तो मंडे से कुछ जगह पे स्क्रीन्स कम हो जाएंगे। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है फिर कि अपना बजट जो एक्चुअली एक जगह पे तो 120 करोड़ बोला है, एक जगह पे 55 करोड़ बोला है। पर अब तो मुझे लगता है कि अक्षय सर फीस ले ही लेंगे इस मूवी की, क्योंकि पहले प्रॉफिट लेने वाले थे। अब 55 करोड़ बजट उस टाइम पे था, पर अगर फीस ले लेंगे तो 120 करोड़ बजट है फिल्म का। और अब मूवी प्रॉफिट में तो नहीं जाने वाली है, तो प्रॉफिट नहीं लेंगे, फीस लेंगे, मतलब बजट ऑटोमेटिक 120 करोड़ हो रहा है। आप कलेक्शन देख के सोचिए ना, प्रॉफिट कैसे लेंगे, तो फीस ले लेंगे बाय चांस। इनका साइन वगैरह रहता है पूरा, इनको फीस देनी ही पड़ेगी फिर ऐसे में। तो 120 करोड़ का बजट और 3 दिन में 15 करोड़, 12 से लेके 15 करोड़ कलेक्शन। देखते हैं क्या होता है। टेक केयर गाइस, शेयर कीजिए वीडियो को, ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इसको ज़रा निगेटिव वे से नहीं, पॉजिटिव वे से लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ।